हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है सिद्धार्थ और ये है मेरी वाइफ हिया। मेरे को ना बोलने दिया करो, एकदम ही बोल दिया तुमने। चलो कोई बात नहीं, वैसे ये बोलती नहीं है, पिछली पिछली 2-3 वीडियो में बोली नहीं। तो वैसे मैं बताऊं, मैं हिप हॉप का बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं कृष्णा को बहुत पसंद करता हूँ इंडिया में। जो कि मेरे को बेस्ट लगता है, इंडिया में जो बेस्ट रैपर है वो कृष्णा है। ये ऑन द अदर हैंड इसको रैपिंग वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है। इसको मतलब अरिजीत सिंह के गाने अच्छे लगते हैं। तो वो मैं अच्छे आज, होते हैं बहुत ज्यादा। हाँ अच्छे होते हैं, नो डाउट अच्छे ही होते हैं। तुम्हारे वाले अजीब से होते हैं। आज मैं इसको कृष्णा के गाने सुनाने वाला हूँ। और सबसे पहले मैं इसको सुनाने वाला हूँ मचाएंगे फोर। तो मचाएंगे फोर। मचाएंगे फोर। तो मचाएंगे फोर बेसिकली एक दूसरा रैपर है, एमियो बंटा है। अच्छा। तो जब रैपर्स की आपस में कुछ दुश्मनी हो जाती है ना, तो ये लड़ाई नहीं करते। हाँ। ये आपस में गाने दे दे के सॉल्व करते हैं, मतलब गाने गाने में में दूसरे गाली की देते बेइज्जती थे। करते हैं, गाली हाँ। कर देते हैं, बेइज्जती करते हैं। उसको अच्छा। डिस ट्रैक बोला जाता है। अच्छा। डिस ट्रैक। हाँ। तो आज मैं तुमको ये गाना सुनाने वाला हूँ। डिस्ट्रैक्ट। डिस। डिस डिस। मतलब डिसरिस्पेक्ट से डिस बना अच्छा। है। तो डिस ट्रैक। ट्रैक मैंने सॉन्ग। ट्रैक। तो अच्छा दो डिस्ट्रैक्ट। तीन गाने सुनेंगे, पहले तुम मचाएंगे फोर सुन लो। मचाएंगे फोर। मतलब गाने का जो नाम है मचाएंगे दूसरे फोर। वाले हैं उन्होंने पहले इनकी करी थी या फर्स्ट ही उन्होंने ये ऐसा। करते रहते हैं, पहले शायद इसी ने करा था। बहुत अच्छा। साल पहले इसने किया था, फिर वो बहुत टाइम तक चुप रहा था। फिर इस उसने 2 साल बाद रिप्लाई किया था। और अब वो करता रहता है, अब ये चुप रहता है। ऐसे कुछ सीन चल रहा है इन लोगों का। किस ट्रैक है तो इतना ही रहेगा ये। अबे यार ये क्या बंटी में बंटे दैट्स बंटा है। बंटी। नहीं फर्स्ट। बंटी है ना, एमी में बंटा है, उसने हाँ। बंटी कर दिया उसका हाँ नाम। वही तो मैं बोल रही तुम फिर से सुनो, तुमने फ्लो तोड़ दिया मेरा। मेरे को आगे की लाइनें मस्त लगती हैं बहुत। तुम्हारे अब्बू आ गए थे। दोबारा को मिली ये बात, तू तो सिली ये बात, हम तो सीधू के लिए बात। बॉडी को लगी है भूख, नाश्ते में मिली थी हार, अब मिलेगा डिनर में एल, इसके मुंह से टपकेगी लाल। रैप का दीपक का लाल, जुआ के मराना हर बार। मैं खाना कराने, तू फोटो से करा कराने, अब ये लेकर आना जवाब। डाली खबर तेरी निकालो अब काला कोट, वर्तमान में तो सब जानते मैं ज्यादा डोप। अभी नंदू को चढ़ेगा ये बम्बूस, मारा चोट पे गिराऊं बम लगे वाला कोट। उड़ान हर सांस बोले भाई साहब, और तुम्हारा तीर तेरे कांड में था 2.5 साल। सब जानते हैं बंटी है पुसी वाली बॉट के लुड़ाई से शौक के मलाई का। हाइप लेने आ रहा पर गार्ड तेरा बार बार चार को खाली लिपू के करेगा क्या मार काट। रिग्रेट करे तेरे फोर फादर। वो शॉर्ट है क्या मेरे हाइट में। वो शॉर्ट है हाइट शॉर्ट है मेरे वनडे की। हाँ उसकी हाइट शॉर्ट है। अच्छा। तुम्हारे वो माइक कहाँ है। ये अच्छा है। है ना, ठीक है। हाँ उसकी हाइट थोड़ी शॉर्ट है, मतलब ज्यादा शॉर्ट भी नहीं है, तुमसे तो लंबा ही होगा। पता नहीं किससे अलादीन के अनपढ़ ख्वाहिश होती पूरी जिन से तेरी जैस्मिन करती है राइट। हाँ घुटने के से उसने उल्टी कालीन पे बंदे के बारे कुछ बोलो ना। पंजाब में फैली थी जैसे वो कोरोना, पर तू भी कोई कम नहीं है छोटे। हाँ तू भी तो करता है स्वॉलो ना। हेलो साइबर पुलिस, तू लौड़े का रैपर, हम चलते हैं चौड़े में। करे एंड टॉप है कि ये बातें पर रहता है खुद में भी मुंबई के कोने में। टैक्स टू जीएसटी ये देखते हम बाप नो पीएसजी। अगर वो ये बोल रहा ना, हम बाप नो पीएसजी। पीएसजी एक फुटबॉल या कोई सी तो टीम है, मेरे को ठीक से मालूम नहीं है, मैं फुटबॉल वगैरह इतना फॉलो नहीं करता। उसकी टीम का नाम पीएसजी है। और उसका एक प्लेयर है एम्बापे। एम्बापे पता है मुझे। हाँ तो क्या फुटबॉलर है। हाँ। हाँ तो इसने बोला हम बापे नो पीएसजी। तो ऐसा करके इसने वर्ड प्ले किया है, मतलब यहाँ पे। अच्छा। तो ऐसे ही करते हैं रैपर लोग, मतलब बातों को ट्विस्ट कर देते हैं और वो फिर मतलब इंटेलिजेंट तरीके से लिखते हैं। तो जो लोग रैपर रैपिंग सुनते नहीं है उनको लगता है कि अरे कुछ भी बोलने पे लगे हैं, लेकिन जो से हम लोग सुनते हैं तो हम इस चीज को तुम नोटिस लोग करते हैं। वो करते हो हाँ, और हम भी बहुत सारी चीजें डिकोड नोटिस। कर लेते हो हाँ कि ये हम भी बहुत सारी चीजें नोटिस नहीं कर पाते। तो जैसे एक ब्रेक डाउन चैनल है रोहन कारियप्पा करके, वो मतलब बहुत ब्रेक डाउन करके बताता है कि चीजें क्या, वो समझाना क्या चाह रहा है रैपर, इस तरीके से रहता है। मैं बोल रहा हूँ मुंबई की सड़कों पे पीएचडी। एमए बंडा ने अपने गाने में बोला था कि हमने मुंबई की सड़कों में पीएचडी कर रखी है। अच्छा। पीएचडी तुम्हें पता ही है। हाँ। तो उसने पीएचडी कर दिया कि प्रिटी ह्यूज इन योर बीएससी। ऐसे करके बोल दिया उसने। पीएचडी की हाँ। फुल फॉर्म उसने ये कर दी। पीएचडी मतलब अमीर बंटा क्या है कि वो थोड़ा ये बोलता है कि मैं स्ट्रीट का रैपर हूँ, स्ट्रीट स्टाइल रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं बचपन में स्ट्रीट से पला बड़ा हूँ। तो ये उसको बोल, तो उसने उसने बोला मुंबई की सड़कों में पीएचडी, कि आई मैं गॉट इट। बहुत खतरनाक हूँ क्योंकि मैंने मुंबई की सड़कों में पीएचडी मैं कर वहीं रखी पे है। पला और बड़ा है तो मुंबई की दैट्स सड़कें व्हाई। हाँ। खतरनाक होती हैं कि। ओके। तो ये उसके लिए कह रहा है कि मुंबई की सड़कों में पीएचडी मतलब प्रीति इसने हाँ। इसने बात का मतलब पलट दिया वहां पे।
अभी देखो यहाँ पे वो कर रहा है, हमारे सांप हो गए फ्राइटन पाइथन, मतलब उसने बोला था कि मैं पाइथन हूँ। अच्छा एमयूए ने ओके मतलब ये उसको सांप सांप बोलते हैं, क्योंकि एमयूए का सीन क्या है कि पहले रफ्तार जो था वो उसकी टीम में एमयूए को बहुत प्यार से रखता था, तो एमयूए ने उसको डिस कर दिया था। अच्छा तो ओके इन लोगों ने बोला कि एमयूए सांप है, कि जिसने तेरे को पाल पोस के बड़ा अच्छा करा, ओके तूने हाँ उसको ही उन्हीं को वो हाँ कर दिया, तो इसलिए उसको सांप सांप बोलते हैं। तो उसने सांप को घुमा के क्या बोल दिया कि मैं पाइथन हूँ, मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा, ऐसे जकड़ के हम्म आपस में। तो अब ये कह रहा है कि मैंने मारे सांप हो गए फ्राइटन पाइथन। हम्म, और सनी लिस्टन मी आली विद नो फाइटिंग लाइसेंस, आई थिंक सनी लिस्टन कोई तो बॉक्सर था अच्छा जिसको ओके मोहम्मद अली ने बहुत पेला था, तो कह रहा मी आली मतलब मैं मोहम्मद अली हूँ और मेरे पे कोई फाइटिंग लाइसेंस भी नहीं है। माइक पे टाइसन वही बॉक्सर हो गया। हाँ वैसे इसने इतनी जल्दी पता कर लिया ना कि अमीर शॉर्ट हाइट का, इसने बोला था क्या इससे पहले भी? हाँ एक कहीं पे था 4 फीट समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट ऐसा करके कुछ था मतलब फोर नहीं फीट 4 फुटिया तो अब बोल रहा है नहीं ना ये। यहाँ पे है अरे देखो तो पीछे पीछे मत रुको करो, ना पीछे मत दिखा करो, अच्छा चलो करो। ये देखो हाँ 4 फुट 4 फुट का का लिलीपुट, लिलीपुट अच्छा 4 फुट का लिलीपुट वाली लाइन है यार। हम्म अभी ये इसलिए बोल रहा है ना क्योंकि एमयू ने अपने गाने में बहुत गाली दी थी कि अच्छा एल ये एल वो, तो ये कह अच्छा रहा है कि तेरे पे कोई नॉलेज नॉलेज तो है नहीं, यही फालतू बातें बोलता रहता है तुझे। हम्म, क्लोजेट से बाहर पहले हुआ कॉफी और फिर हुआ फ्लॉपी, पिता को नहीं जानता था ना यू नो ऑफ मी, तेरे डिस्क का बेस्ट पार्ट जब किया तूने मेरे और अवतार वाला ड्रिल फ्लो कॉपी, सामना तुम करोगे तो सामने ही मरोगे मेरे सब यहाँ कश। तुम्हें वैसे इस गाने का कॉन्टेक्स्ट पता नहीं है, इसलिए मैं इसको इतना बताने पे लगा हूँ। अब इसने बोला ना कि मेरे ड्रिल फ्लो कॉपी किया, तो एमयू ने जब अपना गाना निकाला था तो उसने इनका गाना आवाज कॉपी करके बोला था, रफ्तार की आवाज को। रफ्तार पता है अच्छा ना तुम्हें? हाँ रफ्तार तो तुम्हें मालूम, रफ्तार हाँ पता ही होता है सबको। हम्म तो रफ्तार की उसने आवाज की कॉपी करी थी। तो ये बोल रहा है कि जब तूने रफ्तार और मेरा फ्लो कॉपी किया तभी तेरा गाने का सही थोड़ा सही चला। लगती तू मियां खलीफा, चाहिए है किन्नी तारीफा, I don't need a ticket or visa just to go and kick it like FIFA, whole family holding flowers, तेरे golden bars को दे दूं golden shower, अब बढ़िया सा मिलेगा तुझे short in motherfucker, I ain't talking about no golden hour, कोठी में बैठा हूँ कोठी में लाइनें क्यों मार रहा है अभी भी चौथी के, तेरा नाम और लोगो भी कॉपी है सामने के मेरे जब था मैं वो। ये सांप देखे तब जब था मैं वो टोकरी में, तो उसने डायलॉग बोला था कि ये सारे के सारे छोकरी हैं और एक टोकरी में है, अच्छा ऐसे करके। ओके तो ये कह रहा है सांप देखे तब जब मैं था मैं वो टोकरी में, तो इसका नाम कृष्णा है। तो कृष्ण हाँ भगवान कृष्ण टोकरी में थे ना, तो अब उन्होंने उसको देखा था कालिया नाग था हाँ वो नहीं, कालिया को तो मारा था, वो वाला नाग था शेषनाग। शेषनाग को देखा था ना कृष्ण जी ने, तो उसको रेफरेंस दे रहा है, इसका नाम भी कृष्ण है। ये इसका कौन ये कौन यू कर रहा है ना जो हाँ इसका एक्चुअली वो कॉन्टेक्स्ट क्या है एमयूए ने किसी गाने में तो बोला था यू अरे अच्छा यू अभी एमयूए ने बोला था, वो बहुत पहले बोला था, तो वो अच्छा उसका वो हो गया था, बहुत बेइज्जती हुई थी, तो इसको कॉपी कर रहा है यू। वो करना चाहता गाइड तो ले जा उसकी मस्ती में, ये एमयूए का ये गाना है, उसकी एक्टिंग कर रहा है, मतलब लिरिक्स चेंज कर दी है। एमयूए का गाना तो ये है तू कि कहना चाहता क्राइम मैं वो करना चाहती ग्राइंड, मैं भी मैं खड़ा मस्ती में मैं भी ऐसा खड़ा, करके ऐसी मैंने कुछ ये तुमने तो सुना है है ना, थोड़ा रील्स में बहुत वायरल हुआ था हाँ ये गाना काफी, तो उसकी वो मिमिक्री अच्छा करके वो मेरा अलग बोल रहा है। सुना दे रहा तू सस्ती में, करना चाहता ग्राइंड तो ले जा उसकी मस्ती में, बंटी आर यू फाइट चिल्ला रहा जैसे कश्ती है परसेंट डॉलर साइड, अब बंटी बहुत फ्रस्टी है गेटिंग फ्रॉम बिहाइंड, सुना दे रहा तू सस्ती में। एक मिनट सोलो का फोन आ रहा है। ये स्वालिना शायद एमयूए की वाइफ है, अच्छा स्वालिना, तो उसने उसको स्वालोना बना दिया स्वालिना को। ये इसने गलत किया यार, ऐसे नहीं बोलना चाहिए भयंकर किसी के लिए, ये मुझे भी बहुत गलत लगा था यार, भयंकर क्या कहाँ से कहाँ ले गए बात को, मतलब उसका नाम बेचारी का स्वालिना ने फॉलो ना करके उसको वो कर दिया। उनकी वाइफ को भी खींच लिया ना उस समय तो गर्लफ्रेंड थी शायद, अब शायद वाइफ है, मैं मतलब आउट ऑफ टच हो चुका हूँ। पहले बहुत सुनता था मैं, अभी आजकल मैंने सुनना थोड़ा कम किया है हिप हॉप, मतलब अभी मैं कृष्णा को ही सुन रहा हूँ, बाकी किसी रैपर को इतना फॉलो कर नहीं रहा मैं, क्योंकि क्या है ना, ये इसमें ना क्या होता है कि बहुत टाइम वेस्ट होता है,
दिन भर फिर भयंकर हिप हॉप की न्यूज सुनते रहो, ये करते रहो, इसलिए मैंने कहा अपना अलग काम करते हैं और ये सब बस कभी कभी गाने आते हैं तो सुन लेता हूँ, और मैंने यही कर दिया है। और देखो यार ना, खबीब डिसलॉयल टू स्पीच है। खबीब एक फाइटर है, अब वो दागिस्तान से है, तो ये कह रहा है कि तू खबीब नहीं है, तू डिसलॉयल है। खबीब को बोला जाता है कि वो बहुत वैसा बंदा है, वो मतलब एक वो खबीब मुस्लिम है ना, तो वो मतलब स्ट्रिक्ट मुस्लिम है कि अच्छा, मतलब हर ओके। चीज अच्छे से फॉलो करता है और मतलब ईमान वाला अच्छा, अच्छा। बोलते हैं जैसे। तो वो कह रहा है कि तू है ही नहीं उसके जैसा, तू दगास्तान से आया है। दागिस्तान के लिए ना, दगास्तान, क्योंकि तूने दगा दी। इसका पहला गाना आया था सीधा मेकओवर कृष्णा का, अच्छा, ओके। उसमें कृष्णा ने क्या बोलते हैं इनको सबसे पहली बार, मतलब पहली नहीं, दूसरा, हाँ दूसरा डिस था वो। तो उसमें कृष्णा ने भयंकर डिस कर दिया था सीधा मेकओवर में, उसका कृष्णा भी बहुत बहुत फेमस हो गया था। तो वो बोल रहा है कि मैंने दिया मेकओवर, मैंने ली थी बैक से, और इसका कुछ जवाब ही नहीं आया था, क्योंकि अमीर ने 2 साल तक जवाब नहीं दिया, क्योंकि कृष्णा के उस समय सब्सक्राइबर फॉलोअर थोड़े कम थे। लेकिन जब थोड़ा वो लाइन पे आ गया, थोड़ी बराबरी में आ गया, अभी भी बहुत कम है वैसे कृष्णा के सब्सक्राइबर देखा जाए तो, लेकिन व्यूज थोड़े टक्कर में आ गए, तो फिर उसने वो करा कि हाँ भाई अब थोड़ा श्रेणी का है, तो अब उसने रिप्लाई दे दिया था। मतलब इसने क्या करा है कि एमयू ने बोला था कि मेरी बंदियों मत जाओ, मतलब एमयू ने बोला था कि मेरी बंदियों मत जाओ, वार्निंग है, वार्निंग दी थी उसने। तो इसने अगले गाने में 3-4 लाइनें बोल दी उसकी बंदी के ऊपर कि ले वार्निंग दी तो क्या, फिर इसने बोला था अपनी लाइन में कुछ और, फिर एमवी ने उस वाली में अगली बार अभी बताऊंगा। ये इस कृष्णा का पुराना गाना है कि ये मेरा, मैं पहले ही इंडिपेंडेंट था कि मैं मेरा गाना एक व्यंजन वायरल हुआ था। इंडिपेंडेंट टू आर्टिस्ट अलाउड पे साइन था, पहली बार मैंने मिलाए थे सावन के लोग, वैसे दिल्ली तक गाना वो इनका एक गाना आया था साथ में, एमी और कृष्णा का साथ में एक गाना आया था मुंबई से दिल्ली तक, वो दोनों ने साथ में किया था। तो एमी ने बोला था कि मैंने तेरे को सपोर्ट किया धोखेबाज कहीं के, तो ये बोल रहा है कि वो गाना मेरा ही था, मैंने सिर्फ तेरे को दिया था। उसके बाद उसने भी इसका काउंटर किया था। बदलती नहीं कहने से बोला को लैब हम करते तू डाले फिर शर्ट की गाना है तेरे ही चैनल से पुरानी माना दिया था गाना बदले में कुछ भी मांगा एक बार नहीं 4 साल तूने कमाया उस गाने से किया है तूने मुझ पे कोई एहसान नहीं ये ले अब फैसले तू बहुत करे कैप अपने टैक्स पे मैंने क्यों किया डेस मैं ओनली वन डूइंग इट राइट नाउ बोल के थप्पा लगा था तू रैप पे कमर में सुनाऊं लाइक गुड नाइट ग्रैंडसन मेक अ किडनैपर और केयर फॉर रैंसम सफेद होगी शक्ल लो मैरिलिन मैनसन फाइनली किसी मैरिलिन मैनसन वगैरह कोई तो है जो अपनी शक्ल को सफेद करता है या करती है, तो उसका भी ये वो कह रहा है कि सफेद होगी शक्ल लाइक मैरिलिन मैनसन। और अब फाइनली शाहरुख बने फेयर एंड हैंडसम, शाहरुख खान फेयर एंड हैंडसम की ऐड करता है, एमयूए का असली नाम बिलाल शाहरुख ऐसी कुछ है। तो वो कह रहा है कि अब फाइनली शाहरुख फेयर एंड हैंडसम बन जाएगा। तो गौश एक और रैपर है, वो एमयू बंटाई के ही उसमें था, लेबल में, लेबल बोले तो इनकी टीम होती है जिसमें सबके गाने आते हैं इनके सारे उनके। तो एमयू बंटाई का खुद का लेबल है, उसमें एक गौश रैपर था, उसके लिए कह रहा है कि तेरे जो लेवल का बंदा है वो तो मेरे को पसंद करता है, वो इसको आइडल मानता था। ये इसलिए बोल रहे क्योंकि एमयू का जो स्टार्टिंग में एमयू को पहले इतने लोग जानते नहीं थे, मतलब बहुत जानते थे, उसके ऑलमोस्ट 4-5 लाख सब्सक्राइबर तो थे, लेकिन जैसे मैंने भी एमयू को सुना नहीं था, मैं तो इतना देखता नहीं था ना, तो फर्स्ट टाइम एमयू और रफ्तार का कुछ पंगा हुआ था। अच्छा। वो बहुत पहले हुआ था, मतलब कोविड के टाइम से भी पहले का बात है ये। तो उसके बाद से एमयू को बहुत एकदम से बहुत लोग जानना शुरू हो गए थे, तो ये बोल रहा है कि तेरा करियर रफ्तार ने बनाया। तो एमयू के फैंस उसे मानते नहीं, एमयू फैंस बोलते हैं पहले से फेमस था, लेकिन ये है कि हाँ वो तो मिली थी, पब्लिसिटी तो मिली थी।
शर्म तो सीख जैसे यार तेरे पैसे फूल में भी कपड़े जाने में केला कम नजदीकी ताल्लुका तेरे बनाना से ये दिल्ली की सल्तनत में ही। अब ये बोल रहा है ना कि गाने में तू केले पाव करता रहता है, वो मुंबई की भाषा में बोलता है केले पाव मतलब बिना बन कुछ तो होता होगा, पाव बिना उसका टिक्की का, आई थिंक केले पाव नल्ला पाव कोई ऐसी एमी में बोलता रहता है। अच्छा ओके। तो केले पाव केले खाओ ऐसे बोल रहा है वो कि तू बनाना से तेरा नजदीकी ताल्लुक है क्योंकि तू बंदर है, ऐसे मतलब ऐसे दिखाना चाह रहा है। अच्छा ओके। क्योंकि एक और रैपर ने एमी को बंदर बोला था, तो अरे मतलब ऐसे बोला था उसको, उनका उसने फिर उसको कुत्ता भी बोला कि तू गलिया कुत्ता है, तो उनका अलग हे चल रहा था कुछ भगवान। मामला। तो ऐसे ही कुछ को कुछ इंसिडेंट बोलते रहते हैं एक दूसरे को ये अच्छा लोग। ओके। ये का एक और गाना है उसमें कोई हिबड़े बाबा ऐसी कुछ करके बोलता है वो, आई नेवर लीव माय पोजीशन में हिबड़वा हिबड़वा ऐसे करके कुछ है वो, अच्छा ओके। आई नेवर लीव माय पोजीशन वो करके। वहाँ के लैंग्वेज यूज करते होंगे ना मुंबई की वैसी वाली। मुंबई की करते हैं वो, कभी कभी इंग्लिश में करने की ट्राई, अब तो खैर अच्छा करने लग गया वो, मैंने उसके रिसेंटली एक आध गाने सुने थे, लेकिन उस समय उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, तो ये अच्छा उसकी इंग्लिश की बेइज्जती कर रहा है। घंटू होंगे। छब्बीस जुलाई को इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था ना, तो ये कह रहा है कि मैं जीतू ये जंग जैसे 26 जुलाई। लेने की शौकीन आवाम फेमी वे बोलो मॉकिंगली नाम दिल बंटी से फटी थी गांड कभी 8 मिनट चिल्लाई ये राम। एक्चुअली इसका पहला गाना लिटिल बंटी आया था, पहले एमयूए ने डिस किया, फिर इसने लिटिल बंटी निकाला 3 मिनट का गाना, उसके रिस्पॉन्स में एमयूए ने 8 मिनट का गाना निकाला था। तो वो कह रहा है कि मेरे 3 मिनट के गाने से तेरी इतनी वो हो गई, तूने 8 मिनट तक चिल्लाई, अच्छा तभी 8 मिनट करके। अब ये दूसरी बाजी है जब भी तू आएगा हम लेने को राजी है पूरी जिंदगी बनाना डिस तेरे यार के लिए मेरे 6 मिनट काफी है। इसका ये गाना 6 मिनट का है क्या? ये गाना 6 मिनट का है, और हाँ ये बोलता है ना तेरे 8 के लिए मेरे 6 मिनट काफी है, वो देखना एग्जैक्टली 6 मिनट पे ही आती है वो लाइन, तो ये इसने इतना दिमाग लगाया। देखो यार ये 6 मिनट खत्म वैसे ही बोलता है, और इस गाने में क्या है 6 मिनट तक पूरा रैप है, फिर आखिरी में ये कोरस है, तो इसने इसको रैप में इंक्लूड किया, 6 मिनट का रैप है। और ये मचाएंगे सीरीज जो थी ना एमयूए की थी, अच्छा तुमने सुना होगा, पहला गाना है मचाएंगे मचाएंगे वो वाला, तो एमयूए की सीरीज थी, अच्छा। तो इसने उसकी सीरीज से नाम चुरा के रख लिया उसको वो करने के लिए, क्योंकि 3 पार्ट आ गए हैं ना, मचाएंगे अच्छा। फिर से मचाएंगे 3 एमयूए ने अच्छा, निकाले थे, ओके, तो मचाएंगे 4 इसने निकाल दिया, फिर इसके बाद एमयूए ने भी मचाएंगे 4 निकाला, लेकिन उसमें एमयूए ने बहुत गालियां देती थी, बहुत गालियां, तो अच्छा, वो उससे ओके। क्या हुआ, लोगों ने उसको पूरा वो कर दिया कि साला इसको तो आता ही नहीं है, गाली देने के अलावा कुछ काम ही नहीं है इसका, तो अच्छा। उसके बाद क्या हो गया था कि एमयूए के वो बैक फायर कर गया था ट्रैक बहुत ज्यादा, तो उसको डिलीट वगैरह करना पड़ गया, फिर उसके बाद बीफ खत्म हो गई इनकी। अच्छा वो खत्म ही हो गया। हाँ फिर उसके बाद उसने रिप्लाई, मतलब जैसे बेसिकली एमयूए ने बोला था कि अब मैं रिप्लाई नहीं दूंगा इसके बाद, एमयूए ने उसके बाद बोला था, हाँ इसके बाद एमयूए ने निकाला गाना, अभी बताता हूँ क्या हुआ, अभी जाए। जब मैंने बताया था ना कि एमयूए ने बोला मेरी बंदियों मत जाना, हाँ। तो एमयूए ने वार्निंग दी थी बंदियों मत जा वरना मैं ऐसे करूंगा, तो ये क्या करेगा बताऊंगा। उसने बोला था कि अगर तू बंदी के बारे में बोलेगा मैं तेरे माँ बाप के बारे में बोलूंगा बुरा बुरा, अच्छा। तो इसने बोला माँ बाप के बारे में बोलेगा इसको लग रहा है ये मार नहीं खाएगा। और मेरा गाना प्रमोट करने के लिए थैंक यू बीच। अब ये वो इसलिए बोल रहा है ना, इसने बोल दिया कि माँ बाप के बारे में बोलेगा तो मार नहीं आएगा, अभी मैंने अगले गाने में पूरा माँ पे गया, माँ पे चला गया, वो गंदे तरीके से माँ पे घुस गया कि तेरी माँ ये वो, मतलब इसने से बंदी पे 3-4 लाइन ही मारी थी ना गाने में, उसने पूरे गाने में मतलब उसने उल्टे 10 मिनट का गाना निकाला, और उस गाने में क्या हुआ 10 मिनट के गाने में कम से कम 2-3 मिनट तक वो बात करता रहा बस, तो इसलिए ये हो गया, वो गाना बहुत भयंकर तरीके से बैकफायर कर गया था। अब कुछ लोग बोलते हैं कि इन्होंने एड्स चलवा के उसको वो करा, बेकार करवाया, लोग बोलते हैं, अब तो देखो दोनों तरफ के फैंस अपना अपना सपोर्ट करते ही हैं। इसके रिप्लाई में उन्होंने क्या करा, वही उसने अपना मचाएंगे 4 निकाला, फिर इसके बाद वही उसने वो डिलीट हो गया, वो सुन नहीं सकता हम अभी। सुन सकते हैं, चलो तुमको सुना ही देता हूँ।
इसके रिप्लाई में ही था ना वो, हाँ इसके सो रिप्लाई में मैं रुको, रिलेट कर पाऊंगी ना फिर। मैं सुना देता हूँ। एमी वाला मचाएंगे वोट सुनना है भाई इसको। एमी वाला मचाएंगे वोट तो भाई वो मेरे ख्याल से ना उसने पॉज पूज भी लगा दिए और वहां किसी ने डाल रखा होगा लेकिन। हाँ ये तेरी माँ चाहेंगी मोर। अब देखो यस बेटा, फिर आ गया। तू जब जब बुलाइए मैं तब तब आऊंगा क्या? आओ मेरे गोदी में बैठो। भले से तेरे को पैदा किसी और ने किया है, लेकिन पाल तो मैं ही रहा हूं ना। मेरा बच्चा है दूल्हा। क्या रे पिंकी, तेरी माँ। अच्छा कृष्णा को ना पिंकी बोलते हैं। सबसे पहले मुंहफाड़ ने वो नाम था, मुंहफाड़ एक और रैपर है। हाँ, उसने मुफड़ तो नाम हाँ पता है तुमने मुझे, सुना, मैं हाँ सुनता रहता हूँ मुंहफाड़ को, तुम्हें पता ही है। मुफड़ का तुमने ही भेजा था मेरे को बहुत पहले, सबसे पहले मैंने इसको मुंहफाड़ के गाने भेजे थे। हाँ बहुत पहले 2021 या हाँ 22 वही में भेजे वही थे। वो वाला ना, यारी जिनने यार हाँ अंबरा 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 वैसा गाना, वही हाँ वही वो वाला। भेजा था। औरत और बाकी सब लोग औरत नहीं। हाँ? किसी लड़की का नाम खराब करने में बहुत मजा आता था तेरे को। अब तेरी माँ का नाम खराब करूंगा। जेजी एक विदेशी रैपर है, तो उसकी और एक और बंदे की बीफ हुई थी, वो हार गया था जेजी, तो इसलिए बोल रहा है कि इस बीफ का तू जेजी। नाच ने हराया था उसको। अब सुनना है, अब सुनना। चुप तेरी मैं की चुप। तू बजे ना इस सबके बाद मैं भी खेल सिला तेरे हाथ की बात। तेरे हंसने ना मेरा बेजार रात का क्रैक होगा हलाल। कहता मुझे दीपक करार मैंने ली तेरी राखी बहुत ही कमाल। मेरे को इस वाले गाने की ये वाली लाइन बढ़िया लगती है। तूने मैंने ला तो काला कोट मुंह से लेके सोचे बेटा तू ऐसा गाड़ू आ उसी में लस्ती अंदर तिनके घंटा थोड़ा ज्यादा ना दो चीज तुम लोगों को तो मालूम ही है। एक मजदूर को खोदना और एक बाप को चोदना नहीं सिखाते। और ये मजदूर खोदना बहुत अच्छा जानता है और इसका बाप इसको चोदना बहुत अच्छे से जानता दादा। थोड़ा लेकर पाया मेरे रिप्लाई का इस घरे में नहीं तोड़ बनटाएगा। हर बार लगेंगे दिल पे अर्जुन जला लूंगा तेरे लिए मेरा मलाइका। मेरे जैसे कालिन पे माथे नहीं घोड़े पे सवार मैं हूं वाला दिन तू छोड़ सा। हमको अच्छा नहीं लग रहा है ये। नहीं सुनो 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 सुनो, और सुनो आगे आगे बढ़िया है। जब तक तू जाएगा बंदी पे तेरी माँ को बच्चे कराऊंगा सोलो। मैं घर एक कोने में जी मेरे को ये नहीं सुनना, अबे थोड़ा तो ये सुनो। मेरे को उसका ही सुनाओ। ये तो मेरे को देख के गुस्सा आ रहा है मुझे। अबे प्लीज थोड़ा सा थोड़ा नहीं सा नहीं नहीं, आगे जाके बहुत कॉमेडी प्लीज है ये यार, गाना। कॉमेडी का मेरे को गुस्सा आ रहा है इसके लिरिक्स सुन के। अच्छा चलो ठीक, तो मैं कृष्णा का एक और गाना। हाँ अच्छा उसका तो फिर भी अच्छा लग रहा था, ये तो घटिया है बहुत। कृष्णा का फेवरेट गाना में ऐसे मत बोलो, लोग बहुत वो होते हैं भाई। अभी जो ये है ना, मतलब फैंस लोग वो बड़े दिल से सुनते हैं ना, उनको अच्छा नहीं लगता। चलो चॉइस है तुम्हारी। अभी ये कृष्णा का लेटेस्ट गाना आ रखा है धंधा न्योली वाला के साथ। धंधा न्योली वाला पता तुम्हें? उसका वो रशियन बंडाना गाना है, नी रस्सियां की मुंह पे बंडाना, लाइक रील्स में सुना होगा तुमने। मे यार बी ये इतनी आई रील डोंट देखती नो। भी नहीं है। चलो ये सुन लो, ये गाना है। यही वैसे वाला ना हमने दिया था। तभी तो मैंने बकरी के साथ ये गाना लगा रखा था। अच्छा अच्छा वो जो तुम ये बोल रही मैंने हो, थोड़ा सा सुना तुम है। वो हो गई थी ना एमी का वो वाला गाना सुन के। तो वैसे एमी का सही गाने गाता है, लेकिन उस गाने में उसने हड़बड़ाहट में फेंक दिया था वो गाना। इस चक्कर में बहुत भयंकर बैकफायर हो गया था। उसका ना वैसा लग रहा कि रैंडम रैंडम रैंडम, जैसे इसका एक वो है ना तो सुनने में उसने अच्छा वही लगा। किया, उसने मतलब ना बहुत मतलब उससे मतलब उसने ऐसा गाना गा दिया, हड़बड़ी में डाल दिया। तो इससे क्या हुआ कि लोगों को लगा कि भयंकर तो गाली दे रहा है, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है, बस गाली ही दिए जा रहा है। जैसे तुमको बेकार उनका लगा वैसे ही वैसा, बहुत लोगों को बेकार हाँ लग गया उनका था वो। इसका और उस जैसे समय था क्या ना होता है ना, इसको मतलब तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ रहा चीज है ना कृष्णा के उसको कि हाँ सही आ रहा था। जैसे मुझे रैप समझ नहीं आती बट स्टिल सही रहा, उसके तो सिर्फ गाली ही सुनाई दी मेरे को। वही हो गया बस। तो वही एमवीए को बैकफायर कर गया था, इसलिए उसने और वो वो गाना अपने बहुत चैनल से ना, डिलीट कर दिया, किसी और के चैनल पे है ये गाना। अच्छा चलो इसको सुनते हैं, बूम शाका लाका को। इस गाने में ये मैंने सुना है शायद तुम्हारे स्टेटस वो में, स्टेटस में तो तुम थोड़ा सुना बहुत होगा ना। लगाते हो ये वाला। मैं कृष्णा के गाने लगाते रहता हूँ।
और ये वाली लाइन शायद इसने एमिवे के लिए बोली है, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि एमिवे इससे पहले भी इसको लाइव में कुछ कुछ बोलते रहता है। अभी क्या है, कृष्णा ने उसको बोलना बिल्कुल बंद ही कर दिया है। पहले कृष्णा उसके पीछे पड़ा रहता था, 2 साल तक कृष्णा ने उसके पीछे बहुत पीछे पड़ा है एमिवे के, मतलब एमिवे रिप्लाई नहीं देता था। कृष्णा ऑलमोस्ट हर गाने में उसको पोक करता था, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। तो फिर उसने फाइनली रिप्लाई किया। अब उल्टा हो गया है, अब ये रिप्लाई नहीं, अब ये उसको भाव नहीं देता और वो पोक करते रहते। तो अब ये बोल रहा है कि मतलब हारा मेरे आगे नाचे अप्सरा, कुछ तो उसने लाइन बोली ना कि हार के ना मन भरा। नहीं आ रहा ना इसमें, मेरे को समझ नहीं आ क्या रहा कैप्शन? हाँ कैप्शन पता नहीं है कि नहीं। हाँ देखो, क्योंकि ना मैं फिर वर्ड्स नहीं जो सुन रहा। कई साल बाद इनका हार के ना मन भरा। इस गाने की ये वाला पोर्शन अच्छा लगा मुझे। अभी आएगा मस्त वाला। कृष्णा की मेरे को एक बारी लाइन, एक चीज ये बहुत बढ़िया लगती है, ये हिंदी और इंग्लिश एकदम सीमलेसली ब्लेंड कर देता है। मतलब जैसे ये हिंदी गा रहा होगा ना, लग रहा है ये, जैसे मैंने कभी नहीं सुना ना कृष्णा का, ये हिंदी गा रहा होगा ना, लेकिन हिंदी गाते गाते एकदम से इंग्लिश वो कर देगा। जैसे सबसे पहले मैंने कृष्णा नहीं लग रहा कि मेरे को कृष्णा पहले सुनता था, मेरे को कृष्णा पसंद था, लेकिन मेरे को पहले मुंह फाड़ ज्यादा अच्छा लगता था। फिर कृष्णा का एक गाना आया था से माय नेम, वो सुनने के बाद मेरे को कृष्णा ज्यादा अच्छा लगने लग गया था। ये थोड़ा हरियाणवी में भी गा रहा है। चलो बस, वो दूसरे वाले का सुनने का मेरा मन नहीं है। वो अच्छा रैपर है लेकिन मेरे को पसंद, मतलब मेरे को इतना ही ठीक लगता है ये गाना। उसका वर्स अच्छा यहाँ पे इनका इतना ही है पोर्शन। हाँ, उसके बाद दूसरे रैपर का है। अच्छा ओके, इनका सही लग रहा। मतलब वो क्या है, वो हरियाणवी रैपर है, तो मेरे को उसका इतना कुछ खास नहीं लगता। उसका मेरे को रशियन बंडाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ज्यादा इतना पसंद नहीं है। कृष्णा का तो मेरे को अच्छा लगा वो। इसका यार ना, कृष्णा का मेरा जो सबसे फेवरेट गाना है, मेरे को अपना मेरा ये फेवरेट गाना है कृष्णा का, ये मैं बहुत लगाता था स्टेटस पे। इनके दांत ऐसे ही है, वो कुछ करवाया है उसने। अच्छा इसने तो है कैप्शन। सुना है मैंने ये, मेरे स्टेटस में सुना है ना, मैं पहले बहुत लगाता था। पहले का अभी भी लगाते हो तुम बहुत, हर गाने में। अभी जब बोला ना मेरे दम पे ही चले इनकी कंपनी, एमिवे का एक गाना आया था कंपनी करके, मतलब ये डायरेक्ट डिस नहीं। अभी रैपर के गाने में क्या होता है ना, कुछ डाल देते मतलब हैं डायरेक्ट डिस्ट्रैक्ट जो ना भी होगा ना, वो फिर भी कुछ ना कुछ छेड़ करते रहते हैं, उंगलबाजी करते रहते हैं। मतलब ये जैसे ये अभी एमिवे को मतलब उंगली करना, अच्छा उंगली करना किसी को ना, कि पोक करना कुछ ना कुछ पोक चलता ही रहता है। अब ये इसको सुन के कोई नॉर्मल बंदा सुनेगा, तो समझ नहीं आएगा उसको यार तुमको मेरे दम पे ही चले इनकी कंपनी, तुमको नॉर्मल लगेगा। लेकिन मेरे को ऐसा कॉन्टेक्स्ट मालूम है, तो मेरे को पता चल जाएगा कि हाँ ये उसने उसको पोक करा है। तो और यही सीन, मतलब हर रैपर यही चीज करता रहता है। वो रैपर्स का मतलब सीन क्या है कि रैपर होते ही ऐसे, उनका वो कल्चर ही है। तो ये जो पैटर्न है ना पूरा, ये स्टेज ये वाला अच्छा लग रहा है मुझे। ये गाना मेरा फेवरेट है। अगली बस स्टैंजा जो आएगा, वो बोला मेरे को फर्क ना पड़े चांद हो या स्वास्तिक। स्वास्तिक गणेश जी का होता है, चांद मुस्लिम्स का होता है। तो वो कह रहा है कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं कोई धर्म नहीं देखता, मेरा कलम नास्तिक है। ये वो मेरे ख्याल से ये एथिस्ट है।
guess I got catfish. ऑनलाइन ये वो लग रहे थे मतलब डरपोक, हम्म, और जब मिला तो लगे ये। ओके। और कैटफिश तुम्हें पता ही है कि क्या होता है कि हम्म, कैटफिश मालूम है तुम्हें क्या होता है? हाँ, कि जब तुम बेसिकली जब पता कोई है। बंदा डेट करे और वो असली में जब मिलने जाए तो उसको लगे कि यार ये तो कुछ हाँ, और ही है, और कि मतलब वो कुछ और ही निकल गया इंसान, वो मतलब कोई लड़का लड़की बन के बात कर रहा था ऐसा कुछ। लगाने जाऊंगा नहीं ज्यादा फार, अब मेरे कारण लिख रही है ज्यादा बार। सच में बड़े तुझ पे हंसने लगे हैं जब से मचा दिया मैंने यहाँ हाहाकार। रद्दी पे जमा डाला तेरा, लोडों के चलते हाथ पकड़े नहीं मकरे ना भाई। नंबर है सबसे आगे तेरा, कॉल माय ऑफ क्रिस्टीना है कि सबके आगे ले रहा है। कॉले को मुझे क्या पता, मेरे दुश्मन है कहाँ सारे लापता। अभी तक पहुंचे नहीं मैं बुझा खड़ा, बोलो नाम जोड़ो हाथ करो प्रार्थना। कॉले को मुझे क्या पता, मेरे दुश्मन है कहाँ सारे लापता। अभी तक पहुंचे नहीं मैं बुझा खड़ा, बोलो नाम जोड़ो हाथ करो प्रार्थना। Hey, what up my G? See I get hyped just cause of my beef, then please go ahead, you should try this, but do not dollar sign you. अच्छा, ये कृष्णा के लिए ना बहुत लोग बोलते हैं कि ये अपनी बीफ की वजह से इसको हाइप मिल गई, जो कि सच भी है। इसने एमियो को डिस किया तो ही ये फेमस हुआ, लेकिन हर किसी के साथ ये ट्रू नहीं है, क्योंकि इसकी बात में दम भी था इसलिए ये फेमस हो गया। हाँ, क्योंकि हर कोई नहीं होता, इन्होंने वैसे ही करा क्योंकि हर ना। कोई नहीं होता। एमियो को तो बहुत लोगों ने भी डिस किया लेकिन हर कोई फेमस नहीं हुआ, लेकिन ये हो गया क्योंकि इसमें वो इसका बात way of थी। वैसा तो versus यही होता था है कि ना। जिस इंसान में बात होती है वो फेमस हो जाता है, ये सीन रहता है। जैसे एमियो ने भी रफ्तार को डिस किया और एमियो फेमस हो गया क्योंकि उसमें वो बात थी, वरना वो भी नहीं होता। उसके अंदर कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा थी। सच बोलूं मेरे जैसा ना दूजा, मेरे बिना तो इसका जीवन है रहता पूरा। इनके गाने पूरे ट्रैश में तो सहता ना पूरा, मुझसे मांगे अगर बाहर दे दूं मैं खाना पूरा। यार मुझसे मांगे अगर बार्स दे दूं मैं खाना पूरा। बार्स मतलब एक तो जो रैप की जो लाइनें होती हैं उनको बार्स बोला जाता है, अच्छा, ठीक ओके। है। और बार वो भी हो गया पीने वाला बार। और मैं दारू के लिए भी कहते हैं मैं। है वो हिंदी वर्ड है बाय द वे, शी इज मैं बंगाली तो इसको पता नहीं होगा। मैं बोलते मैं, तुमने पुराना गाना सुना होगा ना वो, प्याला प्याला मैं का प्याला शानो शानो, उसमें था वो गाना। तो मैं मतलब दारू के लिए कहते हैं मैं। तो है मैं खाना, मुझसे कोई बार्स मांगता है तो मैं पूरा मैं खाना ही दे देता हूँ, मतलब दारू का भरा हुआ रूम दे देता हूँ, मतलब इतनी भयंकर बार्स दे देता हूँ। रैप छोड़ो तो बनेगा ये मखौल है, मिले दाम पे मेरे काम पे चौड़ है। करी मुझे फोन बोली आम हूँ मलोना, वो जानती है मेरे भी नाम में कॉल है। 5L इसका नाम Why? कृष्णा कॉल है ना, अच्छा, तो ओके। मेरे नाम में कॉल है। अच्छा, ओके। जब मैं करूँ प्रयाग विश स्टे ऑन माय उनका नाम वही है, कृष्णा कॉल। कृष्णा ही है एक्चुअल। मतलब इसका नाम कृष्णा है लेकिन ये KR$NA लिखता है रैप नेम अपना, कृष्णा ही हो गया। KR$ बोलता है खुद को। इसको 3 महीने बाद ये गाना आया था, बोला ड्रॉप करे महीने हुए भाई को 3। माय आइस सो क्लीन दैट आइस मतलब जो गले पे ज्वेलरी पहनते हैं ना, उसको रैपर लोग आइस बोलते हैं कि ये मेरी आइस है, क्योंकि चमकती है ना वो आइस जैसी डायमंड्स। ओके। मतलब वो कह रहा है कि मेरी इतनी सारी बंदियां हैं कि दिशा वीशा उषा, मेरे को किसी का आई डोंट नो मुझे हुआ अमनीशा, मतलब कौन थी मेरे को याद ही नहीं है, ये बोलने जा रहा है आई डोंट नो मुझे हुआ। इसका ये सीन है कि ये मतलब ये बोलता है कि मैं मतलब ऐसी हूँ, भूल जाता हूँ मैं। मेरे दुश्मन है कहाँ सारे लापता, अभी तक पहुंचे नहीं मैं बुझा खड़ा, बोलो नाम जोड़ो हाथ करो प्रार्थना। भाई कौन है वो मुझे क्या पता, मेरे दुश्मन है कहाँ सारे लापता, अभी तक पहुंचे नहीं मैं बुझा खड़ा, बोलो नाम जोड़ो हाथ करो प्रार्थना। ये कहाँ के है कृष्णा? जम्मू का है ये। जम्मू जम्मू का? का या कश्मीर का है, दोनों में से कहीं That's का तो why है। उनका हाँ look- कश्मीर का है, कश्मीरी उनका पंडित। लुक थोड़ा वैसा हाँ है, कश्मीरी इसलिए मैंने पंडित है। पूछा कि तो अच्छा, इसकी एज कितनी होगी कृष्णा की? I don't know, maybe 28, 29, 30. ये ऑलमोस्ट शायद अभी 38 साल का होगा। हैं? हाँ, जब एमी और इसकी वीव हुई थी तो ये 34 का था, तो एमी बोलता लफड़े की बात मत कर, 34 के अंकल। एमी ने बोला भी था इसको कि 34 का अंकल है तो ये। जो लास्ट हमने सुना मुफर फोर, वो 38 that इयर्स time का है वो ये, 38 साल 34 का का है, था। बूम शाखा के टाइम। 34 का था वो। 34 का तो वो उसके टाइम का, डिस्ट्रैक्ट के टाइम 34 का था। अच्छा, जम्मू कश्मीर वाले लोग थोड़े वैसे होते हैं।
क्योंकि मैं भी जब गई थी ना कश्मीर पे, वो तो होते हैं, जैसे समय रैना भी तो है 38 ईयर्स का, देखो हम्म, समय रैना भी तो है जम्मू कश्मीर का, लेकिन वो तो बड़ा लगता है अपनी उम्र से। वो तो गोलू गोलू है ना इसलिए। मोटा है वो इसलिए। ये वो तो मेरे से लीन छोटा है है समय ना, रैना। ये तो लीन है, तुमसे छोटे है। समय रैना शायद अक्की के साथ का है, मेरे भाई के साथ का है, लेकिन वो हाँ मेरे तो से बड़ा एक लगता साल है। ही छोटा हुआ। लेकिन मेरे से बड़ा नहीं लगता समय रैना देखने वो में। गोलू गोलू है ना। हाँ। बड़े तो बहुत ज्यादा बड़े नहीं लगते, ठीक लगते वो तो। बाकी तुम्हें ये गाने कैसे लगे? अच्छे, मुझे कृष्णा के अच्छे लगे जो तुमने वो दिखाया। तुमने बट सुना ही उसके, मुझे दूसरा वाला तुमने सुना ही नहीं। मुझे आगे चल के बढ़िया था वो गाना थोड़ा। मुझे उनका अच्छा नहीं लगा। चलो, इस वीडियो में भाई आज मैंने इनको कृष्णा के गाने सुनाए हैं। और बेसिकली इस चैनल पे हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ रैप सुनते हैं, हम एंटरटेनमेंट, मूवीज, मीम्स और कुछ थोड़े बहुत करते हैं। चैलेंजेस वगैरह भी करते रहते हैं। तो अभी तुम हमारा एक पुराना, इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हो, उसमें हमने एक चैलेंज किया था, देख सकते हो कैसी है। पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर देना, और आगे अब क्या देखना चाहते हो कमेंट कर दो। सिर्फ रैप रैप मत बोलना, क्योंकि मैं इस चैनल को टाइप कास्ट नहीं करना चाहता मुझे रैप में। पसंद नहीं है बाकी rap। इस वीडियो में बाय। टाटा।